अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपने ये खबर तो सुन ली होगी कि जो इद्दत वाला केस है उसमें फ़र्द जुर्म आयद हो गई, लेकिन बुशरा बीबी जो हैं वो कमरा अदालत बल्कि जेल से ही फ़रार हो गईं। तो हमने सोचा कि वो जो उसकी ख़बर की तफ़सीलात हैं वो आपके साथ शेयर की जाएँ। अगरचे कि कल आप ये ख़बर सुन चुके हैं, लेकिन इसकी जो जुज़ियात हैं वो शायद आपके इल्म में नहीं आई होंगी। तो इस वजह से हमने कहा कि आज इस प्रोग्राम में आपके साथ इस पर बात कर ली जाए। और चूँकि ये मामला जो है अब आगे बहुत संगीन सूरत इख्तियार करने वाला है, तो इसलिए इस पर हमने कहा कि अलग से प्रोग्राम कर लिया जाए। तो रात वाले प्रोग्राम में हमने सिर्फ केस की समाअत का सरसरी ज़िक्र किया था कि जी फ़र्द जुर्म आयद हो गई है और उसके बाद अब गवाह तलब कर लेगी। लेकिन ये सारा मामला हुआ क्या है? बुशरा बीबी कैसे अदालत से फ़रार हुईं? क्यों फ़रार हुईं? उसके पस पर्दा मकासद क्या थे? हिकमत अमली क्या थी? और किस-किस की मुआवनत से बुशरा बीबी फ़रार हुईं जेल के अंदर से और फ़र्द जुर्म से बचने के लिए। और बच तो वो ख़ैर फिर भी नहीं पाएँगी, लेकिन चलें इस पर बात करते हैं। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएँ, आपसे गुज़ारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है, तो उसका नोटिफिकेशन फ़ौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। बुशरा बीबी भी पाकिस्तान की जो हालिया एक सियासी मंजरनामे का एक बहुत अहम किरदार हैं, बल्कि अहम क्या किरदार है, पुरअसरार किरदार हैं। मुझे याद है जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो तबादले-वबादले जो होते थे वफाकी सेक्रेटरियों तक के, वो भी ये पहले जो पीरनी साहबा हैं ये फ़ोटो देख के वफाकी सेक्रेटरी की और उसके बाद इमरान खान को बताया करते थे कि इसको लगाना और इसको नहीं लगाना। और पंजाब के अंदर तो इनका तूती बोल रहा था फ़राह गोगी, और जो बुज़दार हैं ये जो है वो उनके ज़रिए से बराह रास्त हुकूमत कर रही थी पंजाब के ऊपर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बुशरा बीबी का ये क्लेम था कि जी इमरान खान साहब जो शादी उनकी हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि जी मुझसे शादी होगी तो तुम प्राइम मिनिस्टर बनोगे। और ऐसा भी नहीं है कि इमरान खान कोई मतलब कोई घास खाते हैं या नाक से रोटी खाते हैं। और उनका भी अपना एक बहुत बड़ा उनका ये यकीन है इस बात पे कि वो वज़ीर आज़म जो हैं वो अ, बुशरा बीबी की वजह से बने हैं। अब ये उनकी बिलीव की बात है, मैं उस पर एतराज़ करने वाला कौन होता हूँ, लेकिन मुल्क बहरहाल इस तरह नहीं चलाए जाते जिस तरह इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी के दौर में चलाने की कोशिश की। बुशरा बीबी के बारे में इमरान खान और उनकी जो जमात है वो बार बार ये कहते रहे कि जी ये एक गैर सियासी खातून है और घरेली खातून है, लेकिन बार बार ये चीज़ें सामने आती रहीं कि ये कतन गैर सियासी खातून नहीं है और कतन भी घरेलू खातून नहीं है, बाकायदा सियासत में इन्वॉल्व थी। ट्रांसफ़र तबादले तो हुकूमत तो खैर वो चलाती थी, लेकिन वो जो डॉक्टर रसलान जो इनके सोशल मीडिया विंग के हेड थे पीटीआई के, उनको जो ये डायरेक्शंस दे रही थी, वो आपको याद होगा कि वो ऑडियो कॉल भी लीक हुई थी कि इसको भी गद्दारी से लिंक कर दो, जो भी इमरान खान के ख़िलाफ़ बात करे उसको गद्दारी से लिंक कर दो, गैर मुल्की साजिश से लिंक कर दो। ये वो बच्ची है फ़राह, उसके ख़िलाफ़ एक तूफ़ान उठेगा, उसको भी मुल्क से गद्दारी से लिंक कर दो। तो ये जितने गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटा करती थी वो बुनियादी तौर पे बुशरा बीबी ही बांटा करती थी और तमाम वो चलाती थी। बल्कि जिस वक्त इमरान खान साहब गिरफ़्तार हुए तो जो डायरी पुलिस ने कब्ज़े में ली, उस डायरी के बीच में भी तमाम तर तफ़सीलात लिखी थी कि इतने बजे आपने ये करना है, इतने बजे आपने ये करना है, इतने बजे ये करना है। तो बुनियादी तौर पे बुशरा बीबी की जो हैसियत है इस वक्त भी वो एक आमिल की है और इमरान खान की हैसियत एक मामूल की है। इमरान खान इस आमला के मामूल हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। चलें वो मियाँ बीवी हैं, अपनी जगह पे है वो मामला, लेकिन मैं इनकी खातून की बात बता रहा हूँ। अच्छा, फिर जितना हिकमत अमली थी बुशरा बीबी चलाती रहीं, और फिर एक वक्त आया कि इमरान खान साहब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटते रहे। और ये भी पता चला कि जब इमरान खान साहब मुख्तलिफ़ मुकदमात में मतलूब थे और वो अदालतों में नहीं जाया करते थे, पेश नहीं होते थे, या पेश होते थे तो हंगामा राई करके वापस आ जाया करते थे, तो उसके पीछे भी बुशरा बीबी का बड़ा रोल पाया गया है। और कि जी उन्होंने कहा था कि आज की तारीख में तुमने ये नहीं करना और आज की तारीख में ये नहीं करना। आपको याद होगा जब इमरान खान साहब के ऊपर एक केस में फ़र्द जुर्म आयद होना थी और इस्लामाबाद उनको आना था, तो वो आए और अपने साथ एक झूम लेकर आए और कमरा अदालत के अंदर भी नहीं गए, वहीं पे कागज़ मंगाया और फ़र्द जुर्म पर साइन किए बगैर वो कागज़ लेकर अपने साथ रवाना हो गए। और जाते हुए एहतियातन वो 15-20 मोटरसाइकिलें भी जला गए, पुलिस की गाड़ियाँ भी जला गए, वो आपको याद होगा। तो उसके बीच में भी इनका रोल बताया गया। और उसके बाद जब ये सारा मामला हुआ, 9 मई वाला क्रैकडाउन हुआ, गिरफ्तारियां हुई, तो बहुत सारे लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, इंटरव्यूज़ दिए,
उनमें से भी बाज़ लोगों ने बुशरा बीबी का नाम लिया कि 9 मई के प्लानिंग्स में भी बुशरा बीबी का बड़ा किरदार था। अच्छा, बुशरा बीबी अब जब ये सारा कुछ कर रही थी तो वो तोशा खाना और वह हीरे जवाहरात, वो सारी ऑडियोज़ वाडियोज़ आपने सुनी होंगी। तो आखिर इनके खिलाफ केस बनने ही थे। अल-कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट 1 मिलियन 90 मिलियन पाउंड, और अब तोशाखाना केस में भी इनके खिलाफ बन गया 190 मिलियन पाउंड, और अल-कादर यूनिवर्सिटी वाला भी मामला इनके खिलाफ बन गया। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट केस इनके खिलाफ बना, जो शायद अपनी कानूनी तौर पे शायद कोई मतलब कैद या सज़ा के हिसाब से तो इतना बड़ा जुर्म नहीं होगा जितना बाकी केसेस में जिनका मैंने ज़िक्र किया, लेकिन माशरती तौर पर और अपने असरात के अतबार से सबसे बड़ा जो केस है वो बुशरा बीबी के ऊपर वो इद्दत के अंदर निकाह वाला केस है। अच्छा, अब इसमें ना लोग बड़ी दलीलें देते हैं कि जी एक औरत को पता होता है कि उसकी इद्दत पूरी नहीं, उसकी बात पर यकीन करना चाहिए। अगर हम इस बात को भी तस्लीम कर लें कि ठीक है बुशरा बीबी को पता होगा कि उनकी इद्दत पूरी हुई थी या नहीं हुई थी, तो फिर ये सवाल पैदा हो जाता है कि फिर एक ही शख्स से वही मौलवी, वही गवाह दूसरी बार निकाह करने की क्या ज़रूरत थी? इसका मतलब है कि बुशरा बीबी खुद ये तस्लीम करती हैं कि उनका जो पहला निकाह था वो इद्दत के बगैर हुआ था, इस वजह से दोबारा निकाह किया उसी बंदे के साथ। खैर, अब ये मामला ये नहीं चलने दिया जा रहा था अदालत के अंदर। फिर ये पहले एक मुफ्ती हनीफ साहब ने किया था केस, उसके बाद वापस लेके तो इन्हीं के जो साबिक शोर हैं खावर फरीद मानिका, उन्होंने ये केस दोबारा दायर किया। इसके अंदर ओन चौधरी भी गवाह हैं, इसके अंदर मुफ्ती सईद भी गवाह हैं जो निकाह खां हैं, और वो लतीफ़ एक इनके घरेलू मुलाजिम थे खावर फरीद मानिका के, वो भी इसमें गवाह हैं जो बेबुनियादी तौर पर इद्दत से पहला जो इनके तलक़ात थे उसके हवाले से उन्होंने गवाही दी थी। अच्छा, वो मामला भी एक साइड पर है, तो हम ज़रा इस मामले को इद्दत की तरह ही रहते हैं कि हुआ क्या है जेल के अंदर। अब बुशरा बीबी किसी सूरत में भी, आपको याद होगा अगर आप मेरा प्रोग्राम रेगुलर देखते हैं, कि मैं माजी में भी ये बार बार कहता रहा हूँ कि बुशरा बीबी जानबूझकर इस केस के अंदर अदालत में हाज़िर नहीं होती और मुख्तलिफ बहाने बना के नहीं आती। कभी कि बीमार हो गई हैं जी, कभी कोई मसला हो गया है, कभी फ़लानी दाद पेशी की वजह से नहीं आई। तो मैं ये बार बार अर्ज़ करता हूँ कि बुशरा बीबी बाकायदा तौर पर इस मामले से अवॉइड कर रही हैं। और मैं ये भी कहता हूँ, आपको मेरे फ़िक्रे याद होंगे कि किसी भी खातून के लिए इस तरह के केस को फ़ेस करना आसान बात नहीं होती। औरत बहरहाल औरत होती है, जब उसके ऊपर इस किस्म के मतलब मुकदमा जो कि हदूद का केस बनता हो, अहकाम शरी की खिलाफ वर्जी का केस हो, उसके अंदर जरा को फेस करना भी कोई आसान बात नहीं है। बुशरा बीबी तो बड़ी वो मतलब बज़ाहिर एक मजहबी खातून है, और ऐसी किसी खातून की तरफ से जब कोई ऐसी चीज़ आ जाती है तो फिर मामलात और हो जाते हैं। और वो तो ओन चौधरी भी बयान इस हवाले से दे चुके हैं, इंटरव्यूज़ में बता चुके हैं कि इमरान खान से जब बात हुई कि जी ये तो अभी इद्दत नहीं पूरी, तो इमरान खान ने कहा कि नहीं, वो बुशरा बीबी कहती हैं कि इस तारीख से निकाह होगा तो फिर बात बनेगी, तो उन्होंने इस चीज़ की परवाह कोई नहीं थी की। अच्छा, अब बुशरा बीबी नहीं आ रही थी, गुज़िश्ता रोज़ भी वो अदालत में नहीं आई, कुछ चौथी पाँचवीं बार थी वो नहीं आ रही थी। गुज़िश्ता से पिछले जो दिन था तो उसमें नहीं आ रही थी। तो फिर जज साहब बरहम हो गए और उन्होंने कहा कि परसों उन्होंने कहा कि जी ठीक है, मैं फिर नहीं आती बुशरा बीबी, तो मैं वारंट गिरफ्तारी जारी करता हूँ। तो वकला ने उनसे रिक्वेस्ट की करें जनाब आप मेहरबानी करें। उन्होंने कहा यार ये क्या मामला है, ये रोज़ हर तारीख पे एक दरख्वास्त आ जाती है, कोर्ट जाती है स्पेशल जाके जेल के अंदर, क्योंकि इमरान खान साहब जेल में तो समात वहाँ होती है। तो इतना गवाह को बुलाओ, अमले को बुलाओ, जज जाता है, बुशरा बीबी आती नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं वो बीमार हैं अली, उनका जी कोई मेडिकल सर्टिफिकेट तक तो आप लोग जमा नहीं करवाते, उनको उनको क्या बीमारी है, वो क्यों नहीं आ रही। बहरहाल फिर जज साहब ने कहा जी ठीक है, मैं इनके वारंट गिरफ्तारी जारी करता हूँ। जिस पर वकला ने उनसे रिक्वेस्ट की जी मेहरबानी करें आप वारंट गिरफ्तारी ना जारी करें, कल हम आपको गारंटी देते हैं कि वो पेश हो जाएंगी। अच्छा, अब वो जो कल था वो गुज़श्ता कल की बात करती, परसों उन्होंने कहा था कि कल पेश हो जाएंगी। अच्छा, गुज़श्ता रोज़ बुशरा बीबी जो हैं वो आई जेल में आई। अब मैं वो वाक़यात की तरफ आ रहा हूँ कि हुआ जेल के अंदर क्या है, कैसे वो आईं और कैसे वो गईं और क्यों उन्होंने ये सारा कुछ किया। तो वो आकर इमरान खान साहब के साथ कमरा अदालत में बैठ के अपनी गपशप करती रहीं, और वकला जो हैं वो अदालत में नहीं आए। अब ये जो हमारे ज़राए हैं, मतलब जेल के ज़राए आप कह लें, आप जो हमारे साथी जर्नलिस्ट वहाँ कवर करने जाते हैं, उनके मुताबिक ये हिकमत अमली तय की गई थी पहले से कि बुशरा बीबी आ जाएंगी अदालत में ताकि जज सब ये ना कहेंगे वो क्यों नहीं आई, लेकिन वकला लेट आएंगे। अच्छा, अब वो वकला नहीं आए जी, अभी वकला आ रहे हैं जी, आप 5 मिनट और दे दें जी, आधा घंटा और दे दें, इस तरह मामले को टाला गया और बुशरा बीबी इस दौरान अदालत में मौजूद रहीं। उसके बाद ये हुआ कि वकला के आने से 5 मिनट पहले
इमरान खान साहब उठे, कमरा अदालत से बाहर निकले, बुशरा बीबी भी उठी उनके साथ, और उसके बाद वो लौट कर कमरा अदालत में नहीं आई। उसके बाद वकील आ गए, चूँकि मुबैना तौर पर प्लान पहले से तैयार शुदा था कि जी वो नहीं होंगी, तो जज साहब ने कहा कि अच्छा जी ठीक है, फर्द जुर्म आयद करते हैं, बुलाएं जी इमरान खान साहब को। जी इमरान खान साहब आ गए। जी बुशरा बीबी किधर है? जी वो तो इधर ही थी जी, पता नहीं किधर गई। ये जवाब मिला जज साहब को। जज साहब ने समझ के बात को, आप जज होता है जी, वो कितना बच्चा तो नहीं होता। उन्होंने वकला को कहा कि ये मैंने आपकी श्योरिटी पर इनको कल भी छोड़ा था, तो ये कोई तरीका नहीं है, बुशरा बीबी को पेश करें। और आज फर्द जुर्म आयद होनी है और वो फिर अदालत से गायब हैं। तो वकला ने कहा नहीं नहीं देखें, वो तो आ गई थी, वो पता नहीं किधर गई। फिर किसी वकील ने कहा वो जी दरअसल उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो वो चली गई हैं यहाँ पर कमरा अदालत से। तो जज साहब फिर गर्म हो गए, उन्होंने कहा यार ये क्या तरीका है। ओके कि किस, उन्होंने कहा बुलाएं जी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल को। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल आ गया, तो जो जज साहब थे उन्होंने कहा कि जी आप ज़रा चेक करके बताएं कि किस टाइम बुशरा बीबी जेल में इंटर हुई हैं और किस टाइम वो बाहर गई हैं। वो 5 मिनट का टाइम लिया, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने गए, उन्होंने रिकॉर्ड चेक किया। रिकॉर्ड चेक करके आके उन्होंने अदालत को ये आगाह किया कि जी बुशरा बीबी सुबह 11:30 पर जेल के अंदर इन हुई हैं और फिर 1:45 दिन को वो आउट हो गई हैं, जेल से चली गई हैं। अच्छा, अब जज साहब ने कहा कि जब मेरे पास उनकी हाजिरी लग गई है, तो मेरी इजाज़त के बगैर, यानी कि अदालत की इजाज़त के बगैर बुशरा बीबी वापस कैसे चली गई और उनको जाने क्यों दिया गया। और वो सब जेल काम पे भी गर्म हो गए। और फिर उन्होंने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट से पूछा कि आप ये बताएं, कैमरों में भी देखें और मुझे बताएं कि बुशरा बीबी जब जेल में आई थी क्या किसी व्हील चेयर पर आई थी? उनका जी नहीं। उनका किसी स्ट्रेचर पर आई थी? उनका जी नहीं। उनका खुद चल के आई थी? उनका जी खुद चल के आई थी। कोई उनको पकड़ कर लाया था? उनका जी कोई पकड़ के नहीं लाया था। उनका जब वापस गई हैं तो कोई उनको पकड़ कर लेके जा रहा था? उनका जी कोई पकड़ कर नहीं लेके जा रहा था। अब ये वकला ने इस मामले में फिर वो उनके जो कूदे, उन्होंने कहा ये देखें बीमारी, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। जज साहब ने कहा मुझसे ऐसी बात ना करें, मुझसे कानून से हटकर कोई बात ना करें। कानून ये कहता है कि जब वो अदालत में पेश हो गई हैं तो अदालत ने उनकी हाजिरी लगा ली है, अब वो अदालत की मर्ज़ी के बगैर अदालत से जा नहीं सकती, तो ये गई हैं। अच्छा, वहाँ पे फिर बैरिस्टर गौहर आ गए, जो सिकंदर जुल्करनैन इनके दूसरे वकील हैं वो आ गए, और उन्होंने ये कहा कि जनाब अगर आप कौन है? उन्होंने कहा जी वो हम उनकी तरफ से फिर पेश हो गए हैं कि कोई उनकी तरफ से हम दरख्वास्त दे देते हैं पेश बुशरा बीबी की आज़ी माफ़ी की। जज साहब ने कहा जी आज़ी माफ़ी की कोई दरख्वास्त कबूल करना तो दूर की बात, आपसे हम वसूल भी नहीं करेंगे। अच्छा, उस पर उन्होंने कहा कि जी वो उनको क्या बीमारी है? उनका जी वो उन्होंने कुछ जनरल सी टेस्ट रिपोर्टें, अब ये नहीं कि टेस्ट रिपोर्टें वो लेकर आए हुए थे, इसका मतलब है ये पहले से तयशुदा प्लान था। उनको टेस्ट रिपोर्टें थी, वैसे जो LFT की है जनरल सी जो रिपोर्टें होती हैं वो रिपोर्ट थी। जज साहब ने कहा जी ये कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं, ना ये किसी डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट है, ना इसमें कोई बीमारी मेंशन है। तो ये टेस्ट रिपोर्ट कोई अदालत का डॉक्यूमेंट तो नहीं होती किसी मेडिकल टेस्ट की कोई रिपोर्ट, और इसमें तो कोई ऐसी बीमारी भी ज़ाहिर नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि जी अच्छा हम वो कर लेते हैं। उन्होंने कहा जी नहीं, कर नहीं लेते, इस तरह हम नहीं करेंगे। फिर वो जो बैरिस्टर गौहर और सिकंदर जुल्करनैन आए थे, वो जब आए तो उनके जी आप क्यों? उन्होंने कहा जी वो हम फिर बुशरा बीबी की तरफ से पेश हो गए। उन्होंने कहा जी आपका वकालतनामा जमा है? उन्होंने कहा जी नहीं। उन्होंने कहा जी वो आप माजरत चाहता हूँ। जज साहब ने कहा कि मैं आपको वकालत करने की इजाज़त नहीं दे सकता, आपके पास बुशरा बीबी का दस्तखत शुदा वकालतनामा नहीं है, जबकि थोड़ी देर पहले वो यहाँ पर मौजूद भी थी। अब आप उनसे वकालतनामा साइन करवा कर लाएँ तो मैं आपको मतलब अलाउ कर देता हूँ, आप फिर उनकी वकालत करें। उन्होंने कहा जी मुझे आप ना मतलब कानून के मुताबिक मुझे चलना है, मुझे आप इधर उधर के चक्कर देने की कोशिश ना करें। इमरान खान को बुलाया जी, इमरान खान आ गया। फिर वो जज साहब ने उनको खड़ा कर लिया कटहरे में, और फिर जो उन्होंने एक अंग्रेज़ी ज़बान में लिखी फ़र्द जुर्म थी वो पढ़ के सुनाई, उर्दू में भी सुनाई, अंग्रेज़ी ज़बान में लिखी। तो उन्होंने इमरान खान साहब से कहा कि इस पर साइन करें। इमरान खान ने कहा जी मैं तो, मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या लिखा है। जज साहब ने कहा भाई अंग्रेज़ी भी लिखी है, आपसे ज़्यादा अंग्रेज़ी किसको आती है? तो उन्होंने कहा नहीं अंग्रेज़ी तो मुझे बहुत आती है, लेकिन ये कानूनी ज़बान है तो जब तक मेरा वकील नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा फिर वकील बुला लें जी। फिर वकील आ गए जी। फिर वहाँ पर जो सरदार लतीफ़ खान खोसा थे उन्होंने एक अजीब ही फ़र्द जुर्म आयद करवा दी। वो आयत फ़र्द जुर्म होगी तो खोसा साहब ने फटा डाल दिया। उन्होंने कहा नहीं जी इसमें यह भी लिखें इमरान खान की तरफ से इस फ़र्द जुर्म के आयत जो हुए उस पर एक तो होता है ना कि आप फ़र्द जुर्म से इनकार करते हैं,
बुश जज साहब ने कहा जी मैं बुश बीबी पे भी फर्द जुर्म लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे कागज़ों में वो अदालत में हाजिर है, मेरे पास उसकी हाजिरी के दस्तखत कागज़ मौजूद है। अब वो गई हैं तो वो खुद जिम्मेदार हैं। तो उन्होंने उन दोनों पे, इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों पर फर्द जुर्म आयद की। तो खोसा साहब ने कहा जी ये फर्द जुर्म का जो जवाब है उसमें होता है ना कि बंदा सेहत जुर्म से मुलज़िम इनकार कर देता है और साइन करता है, उसके बाद अदालत जो है वो तलब कर लेती है आगे से गवाहान। लेकिन वो खोसा साहब ने कहा नहीं नहीं, इसमें ये लिखें कि जी ये इमरान खान की तरफ से ये लिखें कि ये मेरे ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है ये लंदन प्लान के तहत हो रहा है और ये मेरी पार्टी को क्रैश किया जा रहा है और मेरे बंदे तोड़े जा रहे हैं। जज साहब ने क्या लिख दो जनाब, ये भी लिख दो। अच्छा, इस पर जो है वो रिजवान अब्बासी थे प्रोसिक्यूटर, उन्होंने एतराज़ किया। उन्होंने कहा जनाब ये इस तरह नहीं हो सकता, फ़र्द जुर्म में सिर्फ येस और नो का ऑप्शन होता है मुलज़िम के पास, बाकी सारी बातें फिर बाद में बहस में कर लें, यहाँ पर तो नहीं कर सकते। लेकिन जज साहब ने कहा यार लिखने दो, तो वो ये सारी बातें भी लिखी। बुशरा बीबी मौजूद नहीं थी, उनकी हाज़िरी लगी, बगैर गए और बताए वो गई। फिर अब उन्होंने गवाहों को तलब कर लिया है और वकील जज साहब जो हैं वो बड़े गर्म हुए और उन्होंने कहा कि जी वकला को कहा कि आप सीनियर वकला के कहने पे मैंने कल इनका वारंट गिरफ्तारी, यानी कि जब ये पेश हुई थी गुज़श्ता रोज़, उससे पिछली दिन की बात कर रही थी, तो जज साहब ने कहा कि आप सीनियर वकला के कहने पे मैंने वारंट गिरफ्तारी मैंने रेडी कर दिए थे इनके, बुशरा बीबी के, कि उनको मैंने वापस लिए थे, लेकिन आज वो ये काम कर गई हैं और आप सब लोगों की मिली भगत से ऐसा हुआ, तो अब ऐसा नहीं चलेगा, अब उनको पेश करें, अदरवाइज़ फिर मैं इनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दूंगा और फिर बुशरा बीबी को ले आएंगे जिन्होंने लेकर आना है। तो ये जनाब वाक़या हुआ था और बुशरा बीबी मुसलसल कोशिश कर रही हैं कि इस केस के अंदर से किसी तरीके से ये रुक जाए, किसी तरीके से आगे ना चले। इस सिलसिले में इन्होंने गुज़श्ता रोज़ हाई कोर्ट में कुछ एक तो इस केस के वाले से डाला हुआ है, फिर जो दूसरे 190 मिलियन पाउंड वाला केस है और तोशा खाना वाला केस को भी रुकवाने के लिए वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुख्तलिफ दरख्वास्तें डाली हुई हैं। तो मैं आपसे बार बार ये अर्ज़ करता हूँ कि इमरान खान भी अपने तमाम मुकदमात के अंदर और बुशरा बीबी भी चीज़ों को लिंगर ऑन करना और टेक्निकल बुनियादों पर से जान बचाने की कोशिश करें, मेरिट पर इनके पास कुछ भी नहीं है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।